आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार सत्य परमो धर्म। महाराष्ट्र सरकार समय समय पर अनुदान देने के विभिन्न कारणों का हवाला देते हुए त्रुटियों को पूरा करने वाले स्कूलों को अनुदान देने से परहेज कर रही है। साथ ही नवंबर 2008 से पहले के आंशिक रूप से अनुदानित विद्यालयों में शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों को जूनी पेंशन के संबंध में विद्वानों की जानकारी लेकर आगामी शीतकालीन सत्र में इस मुद्दे को 100% हल करने का भरसक प्रयास करेंगे। ऐसा ठोस आश्वासन पदवीधर विधायक अभिजीत वंजारी ने शिक्षक समन्वय संघ की सभा में दिया। सरकार इस मुद्दे पर समय खींचने वाली नीति अपना रही है, जो शिक्षण कर्मचारियों और पेंशन मांगने वाले गैर शिक्षण कर्मचारियों के साथ अन्याय है। इस अन्याय को खत्म करने और स्कूलों को अनुदान के लिए पात्र घोषित करने के लिए मैं व्यक्तिगत रूप से विधान परिषद में पहल करूंगा और समय आने पर मैं आपके साथ सड़कों पर उतरूंगा और आंदोलन करूंगा और सरकार को पुरानी पेंशन लागू करने के लिए मजबूर करूंगा। ऐसा वंजारी ने समन्वय बैठक में स्थानिक भवन जी भाई चौहान उच्च विद्यालय चंद्रपुर में ठोस आश्वासन दिया। इस समय संस्था चालक संगठन के सचिव सूर्यकांत खनके, चंद्रपुर जिला प्रधान अध्यापक संघ के जिला अध्यक्ष नरेंद्र बोबडे, कार्यकारी अध्यक्ष रमेश राव पायपरे, सचिव राजू साखरकर, सलाहकार स्मिता ठाकरे, उपाध्यक्ष राजेश सावरकर, सुभाष शिंदे, कोषाध्यक्ष राजू परोठे, संयुक्त सचिव अनिल मुसले, सदस्य छाया मोहितकर, अनिता बंधारे, रेखा सिंह, प्रफुल्ल निमस्कर आदि की प्रमुख उपस्थिति रही। इस कार्यक्रम में चंद्रपुर और गढ़चिरौली जिलों के शिक्षकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। विधायक कृष्णजी खोपड़े ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा भेजे गए केंद्रीय अधिकारियों के दल के साथ पारडी पुल जहां क्षतिग्रस्त हुआ है, स्थिति का जायजा लिया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का वादा भी किया। साथ ही उन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना इस घटना का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रही है, जो ठीक नहीं है। पारडी ब्रिजच्या कळमना रोडवर 2 दिवस अगोदर रात्री लगभग 9:15 ते 9:30च्या दरम्यान या ब्रिजच्या दोन्ही पिल्लरमधला अंदाजे 100 फुटाच्या हा ब्रिजचा भाग खाली पडला आणि त्यामुळे या भागामध्ये या ब्रिजच्या कामावर सुद्धा शंका निर्माण झाली आहे। हा ब्रिज गडकरी साहेब जेव्हा केंद्रामध्ये मंत्री झाले त्यावेळी देशामध्ये कोणता पहिला ब्रिज अगर मान्यता भेटली असेल तर आपल्या या पारडी ब्रिजला मान्यता भेटली। हा देशातला नाही तर वर्ल्डमधला हा चारही दिशेने घुमणारा हा ब्रिज आहे आणि म्हणून झालेली ही दुर्दैवी घटना याचं कोणीही समर्थन करू शकत नाही। ज्या दिवशी घटना घडली मी मुंबईमध्ये रेल्वेमध्ये होतो, मुंबईकडे निघालो होतो। मला जसं फोन आला तसं मी सगळ्या NHAIच्या अधिकाऱ्याला, GDCLचे जे कोणी अधिकारी असेल त्यांना आणि गडकरी साहेबाला सुद्धा तातडीने याची माहिती दिली। गडकरी साहेबांनी ताबडतोब याची दखल घेतली आणि केंद्रीय NHAIच्या वतीने लगातार 2 दिवसापासून दिल्लीवरून अधिकारी येत आहे, आज भी अधिकारी आले आहे। या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय जांच सुरू आहे। NHAIचे प्रमुख अग्रवालजी आणि VNIT तर्फे भी सुद्धा याची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहे आणि याच्यामध्ये जो कोणी याच्यामध्ये या ब्रिजच्या याच्यामध्ये काही प्रॉब्लेम ज्यांनी उभे केले असेल त्याच्यावर निश्चित स्वरूपात कारवाई होणार आहे। परंतु या 2 दिवसामध्ये काही लोकांनी राजकीय षडयंत्र रचण्याचे काम केलं। जे लोक कधीच कामं करत नाही, ज्या लोकांनी कधीच प्रोजेक्ट या शहरामध्ये आणले नाही, ज्यांनी विकासाचे कामंसुद्धा या शहरामध्ये केले नाही, असे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे काही चुकमुक कार्यकर्ते ते लगातार या ब्रिजला, जसं स्मार्ट सिटीला या लोकांनी बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला तसे या पारडी ब्रिजला भी यांनी बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला आणि म्हणून
इस दौरान विधायक कृष्णा खोपड़े ने आघाड़ी सरकार की कमियां गिनना शुरू किया और इल्जाम लगाया कि अब तक 2 साल में सरकार ने नागपुर में एक भी प्रोजेक्ट नहीं लाया। उसी तरह उन्होंने आदिवासी गोवारी कांड की याद दिलाकर गिरे हुए ब्रिज का पाप कम करने की कोशिश की। हास्यास्पद ये रहा कि इतना बड़ा हादसा हो जाने के बाद भी विधायक साहब इस ब्रिज को वर्ल्ड का नंबर 1 ब्रिज बताने से नहीं चूके। तसे या पारडी ब्रिजला बी यांनी बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला आणि म्हणून लगातार या 2 दिवसामध्ये हे ज्या पद्धतीनं या ब्रिजच्या बाऱ्यामध्ये जी काही चुकीची जानकारी मीडियाच्या माध्यमातून देत आहे आणि ही जानकारी मीडियाच्या माध्यमातून जेव्हा येत आहे तर जे सत्य आहे ते कुठंतरी लपवण्याचं काम होत आहे आणि म्हणून या ब्रिजचा जो पोझिशन पडला आहे याची उच्चस्तरीय जांच होईल, ज्याचे जो कोणी दोषी असेल त्याच्यावर कारवाई होईल। परंतु हे तिकडम सरकारचे शिवसेना राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारचे ज्यांनी या 2 वर्षामध्ये एक बी प्रोजेक्ट या नागपूर शहरामध्ये आणलं नाही, एक बी रुपया या नागपूर शहराच्या विकासाला दिला नाही, तेच लोक येऊन या ठिकाणी धिंगाणे करण्याचे काम या ठिकाणी करत आहे। आपल्याला शायद माहीत असेल शरद पवार साहेब मुख्यमंत्री असताना 114 गोवारी समाजाच्या लोकांची हत्या झाली। त्यावेळेस हे लोक चिडीचूप बसले होते। अनेक प्रकार राज्यामध्ये घडते त्यावेळेस हे लोक चिडीचूप राहते, परंतु नागपूर शहर नाही तर संपूर्ण देशाची शान असलेला हा ब्रिज, या ब्रिजचं एवढं मोठा ब्रिजच्या कामाचं आपण कधी समर्थन तुम्ही करू शकत नाही। तर या पारडी ब्रिजला बदनामी कृपया करू नका, कारण तुमच्यानं काहीच होत नाही। हे उल्लूगिरी हे चुल्लूगिरीचे कामं तुम्ही आता सोडा, कारण जनता तुम्हाला पाहत आहे। हा पारडी ब्रिज हा देशातला नाही तर वर्ल्डच्या नंबर 1 ब्रिज या ठिकाणी बनवण्याचं काम गडकरी साहेबाच्या माध्यमातून या ठिकाणी झालं आहे आणि म्हणून जी घटना झाली याचं कोणी समर्थन करणार नाही। कारण 15 दिवस अगोदर आम्ही सुद्धा सगळे NHAचे अधिकारी असतील, GDCLचे जे प्रमुख असेल, आमचे सगळे नगरसेवक सगळे कार्यकर्ते कळमना ब्रिजपासून तर आम्ही त्या पारडीच्या चौकापर्यंत आम्ही सुद्धा पैदल करून निरीक्षण आम्ही केलं होतं आणि जी काही आता घटना घडली याची उच्चस्तरीय जांच निश्चित स्वरूपात होत आहे आणि म्हणून या ब्रिजच्या कामामध्ये कोणती अप्रिय घटना घडली नाही, हे भगवंताचा आशीर्वाद होतं, म्हणून कसल्याही प्रकारची या ठिकाणी घटना घडली नाही। आणि म्हणून माझी सगळ्या नागरिकांना विनंती आहे, सगळ्या राजकीय पक्षांना विनंती आहे का हा आता ब्रिज पुन्हा कसा सुरू होईल यासाठी आपण सहकार्य केलं पाहिजे, यासाठी आपण मदत केली पाहिजे, जेणेकरून नाही तर आपण बदनामीचं ठेकाच आपण सुपारी कोणाकडून घेतली आहे का अशा प्रकारची सुद्धा शंका निर्माण या माध्यमातून होते। आणि म्हणून आज या पारडी ब्रिजचं निरीक्षण केलं। या ठिकाणी संबंधित दिल्लीवरून आलेले अधिकारी बी या ठिकाणी उपस्थित आहे आणि निश्चित स्वरूपात याचा चांगला मार्ग निघेल। ND Bakers, fresh and delicious cakes, cheesecakes, desserts, pastries, brownie, puff, breads, cookies, khari and donuts. Home delivery available. Love Thy Bakes. ND Bakers, freshly baked. Care of the ND Hotel, Nagpur Road, Chandrapur. Contact number 7744844446। दिनांक 20 अक्टूबर 2021 रोजी भंडारा जिला तुमसर शहर के शिवसेना विभाग प्रमुख, उप विभाग प्रमुख, शाखा प्रमुख ने आगामी स्थानीय स्वराज्य निकाय के चुनाव के संबंध में एक समीक्षा बैठक की। साथ ही इस वक्त कई युवा शिवसेना में शामिल हुए। इस बैठक में शिवसेना संपर्क प्रमुख नरेश डाहारे, जिला प्रमुख संजय रेहपाड़े, विधानसभा संपर्क प्रमुख मनोज कपोटे, जिला आयोजक किशोर चौधरी, महिला जिला आयोजक रश्मि ताई पातुरकर, युवा सेना जिला अधिकारी रोशन कलाम्बे, छात्र सेना ने भाग लिया। आयोजक डॉक्टर राहगंडे, विधानसभा के आयोजक सुधाकर कारमोरे, तालुका प्रमुख नरेश उचबागले, शहर प्रमुख नितिन सेलोकर सहित तालुका और शहर के प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित थे। प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को कोरोना रोधी टीकाकरण के लिए मिशन युवा स्वास्थ्य अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के जरिए विद्यार्थियों को महाविद्यालयों में 25 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच टीका लगाया जाएगा। इस दौरान महाविद्यालयों के शिक्षक और शिक्षकोत्तर कर्मचारी भी टीका लगवा पाएंगे। गुरुवार को मंत्रालय में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने यह घोषणा की है। इस मौके पर प्रदेश के उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत भी मौजूद थे। दोनों मंत्रियों ने विद्यार्थियों के टीकाकरण अभियान के संबंधित विभाग के अफसरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक
बैठक भी की। दिनांक 18 अक्टूबर 2021 को महात्मा ज्योतिबा फुले अनुसंधान छात्रवृत्ति पीएचडी के लिए वेबसाइट पर प्रकाशित विस्तृत दिशा निर्देश अनुसार पंजीकरण तिथि को योग्य उम्मीदवारों की सूची में 2 अगस्त 2021 के रूप में गलत तरीके से उल्लेख किया गया है। यानी जो छात्र अभी पीएचडी हुए भी नहीं उन्हें पीएचडी कंप्लीटेड बता दिया गया। उसी तरह 2017-18 के छात्र अपने पीएचडी नोट्स के साथ साथ दस्तावेज सत्यापन में उपस्थित होने के बावजूद कुछ छात्र इस प्रसिद्ध सूची में अनुपस्थित भी पाए गए। इस संदर्भ में जब डांगे सर से महाज्योति कार्यालय में बात की गई तो उन्होंने बताया कि छात्रों की पीएचडी की अवधि समाप्त हो गई है। इस तरह महाज्योति के आचार्य ने डिग्री धारकों की मानसिकता से खिलवाड़ करने का कार्यक्रम शुरू किया है, जिस वजह से छात्र संस्था के प्रवेश द्वार पर बैठकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। विद्यापीठातले आहेत सर, महाराष्ट्रातले 4 उत्कृष्ट विद्यापीठ आहेत, परभणी, अकोला, राहुरी आणि दापोली। आणि सर हे सगळे विद्यार्थी पीएचडी जी फेलोशिप आहे महाज्योती फेलोशिप त्यासाठी आलेलो आहोत आम्ही तिथे सर। आणि जी परवा लिस्ट लागली, जी फायनल लिस्ट होती त्याच्यामध्ये सर आमचं रिमार्क असा आलेला आहे की पीएचडी कंप्लीटेड असा रिमार्क त्यांनी दिलेला आहे, पण तो कोणत्या बेसिसवरती दिलेला आहे हे आम्हाला अजूनही समजलेलं नाही आहे। कारण आम्ही आत्ता ह्या सध्याला अजून पीएचडी करत आहोत विद्यापीठात। आणि त्यांना असं विचारण्यात आलं, आमचे सहकारी गेलेले आतमध्ये डांगे सरांना भेटायला, त्यावेळेस त्यांना पण विचारण्यात आलं की सर आम्ही जे डॉक्युमेंट्स आहेत ते मेल केल्यानंतर तुम्ही त्याचे व्हेरीफाय कसं करणार। मग ते म्हणले तुम्ही मेल करा, आम्हाला जे करायचं ते आम्ही करू, पण एकासाठी आम्हाला ह्याच्यामध्ये ट्रान्सपरन्सी हवी आहे। ह्याच्यामध्ये काहीच तथ्य नाही, ह्या जी लिस्ट लागली ह्याच्यामध्ये आम्हाला सर्वांना न्याय मिळाला पाहिजे एवढंच। सर या ठिकाणी सर्व 2019 नंतर जर बघितलं विचार केला तर 2017, 18, 19, 20, 21 इतक्या 5 वर्षाच्या पीएचडीचे विद्यार्थी आहेत। म्हणजे जवळ विद्यार्थ्यांची संख्या 1,500 आहे आणि जागा 500 आहेत। ही जागा पुरेशी नाहीत। आणि ओबीसी समाजाचा विचार केला, ओबीसी एनटीसी समाजाचा विचार केला तर ह्या जागा पुरेशा नाहीत। त्यामुळे ह्या जागा वाढवण्यात याव्यात आणि सर्व विद्यार्थ्यांना सरसकट फेलोशिप देण्यात यावी अशी एक आमची मागणी आहे। आणि ती फेलोशिप डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन पासून मिळाली पाहिजे आता तर। नागपुर के सुप्रसिद्ध अल जमजम रेस्टोरेंट की शाखा अब चंद्रपुर में भी, होटल अल जमजम गैलेक्सी। वेज, नॉनवेज और चाइनीज खाने के लिए आलीशान फैमिली रेस्टोरेंट, साथ ही अल जमजम सेलिब्रेशन लॉन, शादी, पार्टी, बर्थडे और किसी भी मीटिंग या समारोह के लिए सर्वोत्तम स्वाद और सेवा की गारंटी। ज़ोमैटो, स्विगी और फूडीज द्वारा होम डिलीवरी उपलब्ध। संपर्क करें मोहम्मद जुबैर, बुरटकर सभागृह के बाजू, मारुति शोरूम के पास, नागपुर रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 9552227186 9322899635। पोभुन्ना वन परिक्षेत्र कार्यालय के अंतर्गत आने वाले चिंतल धाबा बीट में एक खेत के पास बाघ ने अचानक किसान पर हमला कर दिया। उसी वक्त पास में ही काम कर रहा किसान का बेटा बाघ से अपने पिता को बचाने के लिए हाथ में कुल्हाड़ी लेकर दौड़ पड़ा। अचानक हुए हमले से बौखलाए बाघ किसान को जबड़े से छोड़कर भाग गया। ये किसी फिल्म का किस्सा नहीं बल्कि गुरुवार को पोभुन्ना में घटित असल घटना है। वन परिक्षेत्र कार्यालय के अंतर्गत आने वाले चिंतल धाबा बीट के कक्ष क्रमांक 97 वन क्षेत्र में पहाड़ की तलहटी के खेत में किसान गजानन मोरे अपने जानवरों को चारा डाल रहे थे। अचानक पास में दुबक कर बैठे बाघ ने गजानन पर हमला कर दिया। ये देखकर खेत में ही काम कर रहा उसका बेटा धनराज हाथ में कुल्हाड़ी लेकर बाघ की ओर दौड़ा। इसी बीच उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। इस वजह से बौखलाया बाघ गजानन को छोड़कर जंगल में भाग गया। घटना की जानकारी मिलते ही गांव के लोग और वन अधिकारी घटनास्थल पहुंच गए और वहां घायल गजानन को तत्काल पोभुन्ना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया। उसकी हालत नाजुक होने की वजह से उसे प्राथमिक उपचार के बाद चंद्रपुर मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। इस दौरान वन परिक्षेत्र अधिकारी आम्रपाली खोबरागढ़े, वन क्षेत्र अधिकारी आनंद कोसरे, चिंतल धाबा बीट के वन रक्षक राजेंद्र मेश्राम, केमारा बीट की वन रक्षक शीतल कुलमेथे, वन मजदूर माणिक आतराम, किशोर धोडरे, संजू जम्बुलवार, सरपंच शुभांगी कुत्तरमारे, वन समिति अध्यक्ष देवराव भांडेकर, भुजंग पेंदोर उपस्थित थे।